बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। मैं रामचंद्र दास, औरैया, उत्तर प्रदेश 9760024101। साथियों, जो ये आश्रम बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन बनवा रहा है? कभी आप लोगों ने विचार किया? परमात्मा कहते थे कि इस दास के अलावा पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, और ये सारे आश्रम दास के काम आएंगे जो अन्य धर्मगुरुओं ने बनवा रखे हैं, नकलियों ने। मुझे आश्रम बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये कहते हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई संत नहीं है, किसी के पास ये सद्भक्ति नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ने मूर्ति के विषय में बताया, सभी ज्ञान सभी दिया है गुरु जी ने। तो आज जो ये आश्रम बन रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है पैसा? कौन संचालन करवा रहा है इनको? एक सजा याफ्ता के नाम से आश्रम ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता, कोई भी संस्था नहीं चल सकती। फिर इन आश्रमों को कौन चला रहा है? कभी विचार किया आपने? नहीं किया। इन लोगों ने 21 ब्रह्मांड वाले संत को एक मदारी बनाकर रख दिया आप सबके बीच में, जनता के बीच में, जबकि वो मदारी नहीं है, लेकिन एक मदारी बना के जनता के सामने पेश कर रही है। संत रामपाल जी महाराज को सबसे ज़्यादा यदि कोई बदनाम करता है तो वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, जो मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने मीडिया के सामने लाइव नकार दिया था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और ये काले कमांडो भी मेरे नहीं है। एक तरफ तो सभी भगतगण बड़े जोर शोर से नारा देते हैं क्या, कि जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, और गुरु वचनों को पीछे ढकेल देते हैं। तो जैसे कहते हैं कि करनी तज कथनी करे, करनी तज कथनी कथय, और अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो ये सभी भगत कहे जाने वाले लोग ये आज कुत्ते के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी भौंक रहे हैं दूसरे के कहने पर, जबकि परमात्मा के सत्संगों पर इन्होंने विचार ही नहीं किया। कोई विचार नहीं कर रहा। अभी वक्त है, विचार करो, वरना इसी कुत्ते की तरह मारे जाओगे। जबकि संत रामपाल जी ने कहा है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काली कमांडो मेरी नहीं है, और पुरुषोत्तम भी कह रहा है, और राम कुमार ढाका भी कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये कह रहा है कि लाशों पर गुजर के जाना होगा। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन को उकसाते हैं, दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखाते हैं, कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा कौन? गुरु जी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जिसके विषय में मंजू देवी ने कहा था कि मोहनलाल की मान के चलें। जब कानपुर वाले रामचंद्र दास ने यह प्रश्न किया था कि मोहनलाल कौन है बहन जी बताएं, तो उसने बताया नहीं। मैंने भी पूछा था, तो कहते कि महेंद्र और मोहनलाल अलग अलग आदमी हैं दोनों, जबकि वास्तविकता यह है कि वो दोनों एक है। ये काल की तरह है, जैसे काल भिन्न भिन्न रूप बना के आ जाता है और ब्रह्मा जी को दर्शन दे जाता है, या सृष्टि रचना आपने सभी ने सुना है कि वो विमान के पहुंचने से पहले ही स्वरूप धारण किए बैठा था, महाशिव महाविष्णु। ठीक उसी प्रकार से ये महेंद्र भी कभी मोहनलाल बनता है, कभी कुछ और बनता है। सारी भूमिका इसी की है।
इसी का करा धरा है। अगर ये भगत भाइयों जेल पहुंच गया तो उसी दिन परमात्मा बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले महेंद्र भगोड़ा को जेल पहुंचाओ। जिस दिन ये जेल पहुंच गया और इसके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया और इसको आजीवन हो जाएगी, उसी दिन आजीवन से हमारे गुरुजी बाहर आ जाएंगे। ये 100% बात बता रहा हूँ भगत जी आपको, सभी को ये ध्यान दें, क्योंकि सारा किया धरा इसका है महेंद्र का। पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत लहरी, बहुत गंभीर विषय। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है कि आज तक किसी भी क्रिमिनल की या फिर संत की या किसी भी व्यक्ति की वायरल नहीं हुई है कॉपी। जजमेंट की कॉपी अभी तक किसी की वायरल नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज की कॉपी वायरल हो रही है जगह जगह पर, और ये कॉपी और जिसको एकत्रित किया गया है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में, और ये पुस्तक आप पढ़ें, औरों को पढ़ाएं। और किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं है कि इस पुस्तक को ले जाकर मुकदमा कर दे, कोर्ट चला जाए। इनकी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहते थे कि ये वेद पुराण कुरान लेके कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ज्ञान इन्होंने गलत ज्ञान दे रखा है। इसमें सही लिखा है, उसमें सही लिखा है, वेद पुराणों में सही लिखा है, लेकिन इन धर्म गुरुओं ने, नकलियों ने समाज में गलत धारणा फैला रखी है, गलत ज्ञान दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है, और इस पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को ले जाकर ये कमीने जा ही नहीं सकते कोर्ट में। आप पढ़ो भगत भाइयों, और गुरुजी ने कहा है कि पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आप तुलना कैसे करेंगे, कैसे उसको तौलेंगे, नापेंगे कैसे? पैमाना क्या है आपके पास? नापने का पैमाना ये पुस्तक है और गुरुजी के वचन है। गुरुजी के वचनों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का अध्ययन करें और आपको जानकारी हो जाएगी कि वास्तविकता क्या है, कैसे हमारे गुरुजी बाहर आएंगे, कैसे अंदर गए हैं। ये सारी गतिविधियां इस पुस्तक में विद्यमान हैं। कृपया गंभीरता से लें, इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें। यदि संत रामपाल जी को आप सभी लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और उनको बाहर देखें, वरना उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तो तुम्हारा और हमारा, तुम सब हरामखोरों का बिगड़ेगा, मेरा भी बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना संत के, बिना उसकी रजामंदी से, बिना उसके आशीर्वाद से, बिना उसकी कृपा से कोई सतलोक नहीं जा सकता, चाहे भले ही सार नाम प्राप्त हो जाए। क्योंकि सार नाम, सतनाम, इससे कोई मायने नहीं रखता संत के सामने। क्योंकि निर्माण करता, जब जिसने निर्माण किया है सतराम सार नाम का, वो उसको आप लोगों ने जेल पहुंचा दिया, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा आपका। क्योंकि निर्माणकर्ता को ही आपने भेज दिया, तो मंत्र कैसे काम करेगा? इसलिए भगत भाइयों से अनुरोध है, एक बार रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बाहर लाएं और इस पुस्तक को पढ़ें, तभी बाहर संभव लग रहा है। वैसे तो परमात्मा जो भी करें, पर इस पुस्तक में आपको पूरी जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को आप पढ़ें भगत भाइयों, निसंदेह पढ़ें, कोई संदेह नहीं, और ना ही कोई नाम खंड होता है। गुरु जी के वचनों पर चलें, गुरु जी के ज्ञान पर चलें, इन हरामखोरों के कहने पर ना चलें। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पक्के काल के दूत हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब।